पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आफ्टर शॉक्स, राफेल तैयारों की एलओसी में नाकाम पेट्रोलिंग, भारतीय फजाइया के नायब सरबराह को ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल एसपी धारकर ने 7 माह पहले ही चार्ज संभाला था। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी नया एयर वॉइस चीफ मुकर्रर। एयर मार्शल एसपी धारकर राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान थे। पाक फजाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मुअस्सर तौर पर रोका था। पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस भारतीय राफेल तैयारे रास्ता भूल गए। नायब फजाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। एसपी धारकर की बरतरफी ने भारतीय फजाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। भारत में आइंदा दिनों में मजीद अस्करी इस्तीफों और तब्दीलियों का इम्कान। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन। वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: वी आर रेडी, डोंट टेस्ट इट। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद। हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं, अवाम की आवाज़ बन गया। DGISPR का पैगाम सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। DGISPR की ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की ज़ुबान में जवाब दे दिया। DGISPR ने कहा, दुश्मन समझता है जारियत ही रास्ता है, तो हम तैयार हैं। हम बार बार बता रहे हैं, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने यही बताया था। पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उसकी चॉइस है। आगे ये मामला किधर जाता है, ये फिर हमारी चॉइस है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबा साज निकली। पहलगाम वाक़े में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार बेनकाब। हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का भी वाज़ेह सबूत। खुफिया दस्तावेज़ सोशल मीडिया पर लीक हो गई। होशरबा इंकशाफात, हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज में कहा गया कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया को मीडिया पर 36 घंटे बाद बनाना है। मीडिया ने फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक जिला अनंतनाग में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की निगरानी के बहाने अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। मीडिया के असासों को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह पर मुतहर्रिक किया जाएगा। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। धुंधली वीडियोस की मदद से वाक़े की तस्वीरें दोबारा बनाई जाएंगी। 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल फैलाया जाएगा। बहस का रुख कश्मीर से हटाकर आलमी इस्लामी साजिशों की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाएगी। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वेंस की सिफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया है। आलमी बरादरी से इंसदाद दहशतगर्दी पर यकजहती की अपील भी की जाएगी। दस्तावेज़ात में शोपियां में मुतबादल मनसूबे की भी निशानदेही। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और खवारिज के दरमियान गठजोड़ बेनकाब। 2 खारजी दहशतगर्दों के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी अनस की शिमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद साथी अबू ज़र से गुफ्तगू। अनस ने बताया कि रॉ एजेंट के कहने पर दहशतगर्द गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। रॉ एजेंट ने तहरीक तालिबान ग़ज़वा हिंद का नाम भारत मुखालिफ होने के बाइस बदलने का कहा। दहशतगर्दों की फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए स्नाइपर्स और दीगर हथियारों की दस्तयाबी पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत कशीदगी को कम करें, अमेरिका का दोनों ममालिक पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि अमेरिका भारत पर इश्तियाल अंगेज बयानात से रोकने के लिए दबाव डाले। कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद जयशंकर से भी रब्ता। भारत पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा।
पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात, अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। अमरीकी महकमा ख़ारिजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बातचीत की। दोनों मुल्कों में बराह रास्त राब्तों की हौसला अफजाई करते हैं। मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के पाकिस्तान के अज़्म को भी सराहा। टैमी ब्रूस ने मज़ीद कहा मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब से बातचीत में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के लिए अमरीकी अज़्म का अदा किया। भारत सियासी बुनियादों पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफ़ीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। OIC अरकान का हुकूमत पाकिस्तान और आवाम से मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार, सफारतकारी के जरिए कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। उधर अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि पहलगाम वाक़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक और मिसाल है। भारत की बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी गैर मनतकी और बदनीयती पर मबनी है। भारत अपनी जाबराना पॉलिसियों, इंतखाबी ज़रूरतों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में लिखा कि कश्मीर 2 जौहरी ताकतों में सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। ट्रंप इंतज़ामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार की तवक्को। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मनगढ़ंत बयानिया ज़मीन बोस। भारत के अंदर भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर कड़ी तनकीद। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा अपने ही अवाम की जानों से खेलकर बीजेपी सियासी फायदे समेटना चाहती है। कहा मुतासरीन के बयानात दबाव से बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। बीजेपी बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अवाम बेसहारा रहते हैं। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हक़ाइक़ मंजर आम पर आने पर भारत हवास बाख्ता। भारत DGISPR के बयान करदा हक़ाइक़ को झुटलाने में बुरी तरह नाकाम। हक़ाइक़ बयान करने पर बीजेपी के इंतहा पसंद हिंदुओं की कांग्रेस लीडर्स को धमकियां। कांग्रेस लीडर विजयवदी तिवाड़ ने पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत और फौज की नाकामी पर तनकीद की थी। भारतीय सिविल सोसाइटी और अपोजिशन रहनुमाओं ने भारतीय फौज की नाकामी पर सवालात उठाए। भारत का जंगी जुनून पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। टाइम्स नाउ के मुताबिक मोदी ने अफवाज को किसी भी वक्त और किसी भी हदफ को निशाना बनाने की आज़ादी दे दी। भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी, एक और मुसल्लह तसादुम का खदशा बढ़ गया। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी, आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बदला शुरू हो जाने का भी दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों से पाकिस्तान के खिलाफ महदूद स्ट्राइक पर गौर कर रहा है। 'पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग। मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती खातून अकेली कुत्तों का मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे। मासूम भारतीय शहरी भी हुकूमत के जंगी जुनून का शिकार। 6 शहरी भारतीय फौज के काफिले के हाथों हलाक। ज़राए के मुताबिक हलाक अफराद में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। भारतीय फौज ट्रक ने लोगों को कुचल दिया। भारतीय काफिला कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था। 190 मिलियन पाउंड केस अपीलों में बड़ी पेशरफ्त। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक 2025 में बानी PTI की अपील मुकर्रर होती नजर नहीं आती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सजाए मौत के खिलाफ 2017 की अपील सबसे पुरानी अदालत में मुकर्रर है। दायर होने के बाद अपीलें अपनी अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। मजमूई तौर पर सजा के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं।
तल्ख बहुत बंदाए मजदूर की औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन। मुल्क भर में यौम मई पर आम तातील। मुल्क भर में रैलियां, मुजाहरे। सदर और वजीर आजम का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मजदूर और मेहनत कश हमारी मईशत और कौमी तरक्की का मुहारिक हैं। मजदूरों की हुनरमंदी के लिए जामे निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मेहनत कशों के लिए महफूज हालात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा करता है। मजदूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कानून साज़ी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को सलाम। कहा यकुम मई कुर्बानी, हिम्मत और जिद्दोजहद का रोशन बाब है। हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, इंसाफ अल्लाह की तरफ से मिलता है। फ़ैसला खौफ और लालच के बगैर करना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्लामाबाद में लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कोई मजदूर गुलाम नहीं होता, मजदूर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। कानकनी को सनत का दर्जा मिलना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा मेहनत कश तबके का कौमी तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। जस्टिस जवाद हसन ने कहा पाकिस्तान ने 36 बैनुल अक़वामी मुआहिदे किए। बैनुल अक़वामी मुआहिदों में से पहला सनती ताल्लुकात का था। वज़ीर आला पंजाब का लेबर डे पर मेहनत कशों के लिए 84 अरब का पैकेज बैंक कार्ड के जरिए डिजिटल कैश ट्रांसफर समेत 13 दीगर फवायद हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि रहीम यार खान में 50 बेड का अस्पताल बनाएंगे। लाहौर में मेहनत कशों के लिए 200 बेड्स का जदीद तरीन कार्डियक सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर की। वर्कर्स की खुशहाली के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद यकीनी बनाए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा वफाकी सूबाई हुकूमतें मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए बयानात की बजाय अमली इक़दाम करें। बलूचिस्तान के मसाइल का हल निकालना ज़रूरी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान आबासी कहते हैं बलूचिस्तान की मैशियत और लोग मुतासिर हो रहे हैं। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए सूबे को हकीकी नुमाइंदगी देना होगी। बलूचिस्तान को हिस्सा मिलने तक सूबा तरक्की नहीं करेगा। पाक फौज हर जारहत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। पाक फौज की जंगी मशक़ें जोर शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशक़ों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफसरान और जवान पेशा वराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। जंगी मशक़ों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हरदम तैयार। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाक फजाइया किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म। मुल्क की सालमियत की खातिर अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दलेराना शोहरत से जानी जाती है। सिंध हुकूमत का EV टैक्सी से मंसूबा। इब्तदाई तौर पर 100 EV टैक्सियां सड़क पर लाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अमल दरामद इजलास। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत माहौल दोस्त EV टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहती है। आज से 5 मई तक मुमकिन गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शिमाली और वस्ती पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के। सिंध के चंद अजला में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। जामिया कराची में फटने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत ना हो सकी। जामिया के रिहायशी मकानात और तदरीसी शोबाजात में हर तरफ पानी ही पानी। पाइपलाइन फटने से कराची का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम। कोरंगी, लांढी, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ओल्ड सिटी एरिया मुतासिर। PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, नाजिमाबाद, गुलबहार, पटेल पाड़ा, डिफेंस, क्लिफ्टन भी मुतासिर। 2 रोज़ में मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाटर कॉरपोरेशन का दावा।
पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, दुश्मन पर हैबत तारी, जदीद तरीन टैंक, तोपे, आर्म्ड पर्सनल कैरियर समेत मुख्तलिफ मोहलिक हथियार दुश्मन पर भारी। पाकिस्तान का फख्र, जदीद तरीन हैदर टैंक, मैदान जंग का बादशाह अल खालिद टैंक भी पाक फौज का असासा। अफवाज पाकिस्तान के पास दौरे हाजिर का जदीद टैंक VT-4 भी दुश्मन के लिए हैबत की अलामत। M1 और 9A5 गन और दीगर हथियार भी पाकिस्तान की सालमियत के जामिन। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की तैयार करता आर्म्ड पर्सनल कैरियर भी जदीद जंगी आलात का हिस्सा। तफसीलात इसी बुलेटिन में। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर। अमेरिका ने भारत के साथ $13 करोड़ का फौजी मुआहिदा मंजूर कर लिया। मुआहिदे में समुद्री विजन, सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल। अमेरिकी हुकाम का कहना है मुआहिदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। कुदरती वसाइल से मुतालिक अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वाशिंगटन और कीव हुक्काम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत यूक्रेन अपनी नादर मादनियात तक अमेरिका को रसाई देगा। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक यूक्रेन को दी गई $175 अरब इमदाद की वापसी मुमकिन बनेगी। HB 2 मुकाबले, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबिल। कराची किंग्स का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का जोड़ रात 8 बजे पड़ेगा। इवेंट में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया।